फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख, हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या करें? इस वक्त की बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट निकल रही है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से। उन्होंने भारत को बहुत बड़ा थैंक यू बोला है। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। मांगते हुए ना लूटते हुए ना फलाना, अकीना थकीना और झकीना, ये इनकी औकात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेशी बहुत ज्यादा उछल कूद रहे थे, एंटी इंडिया नारे लगा रहे थे, मोहम्मद यूनुस जब तक था भारत के खिलाफ न जाने क्या क्या बातें कही हैं इन बांग्लादेशियों ने। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हुई, बांग्लादेशियों की लुंगी खुल गई और वो नंगे हो गए। जो भी बांग्लादेशी मुझे देख रहा है वो बड़े सीरियस होकर मुझे देखे और मेरी बातों को समझे कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए क्या हो सकता है अगर भारत तुम्हारे साथ नहीं रहा तो। अगर भारत तुम्हारा दुश्मन होता ना तो भारत ने इस वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया होता। भारत के लोग अगर तुमसे, भारत के जो हिंदू हैं वो तुमसे अगर दुश्मनी पर उतर आए ना तो ना तुम खा पाओगे ना टट्टी कर पाओगे। सुन के बड़ा बुरा लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन देखो, हकीकत तो बदली नहीं जा सकती ना। जो सच्चाई है वो बदली नहीं जा सकती। आज जब तुम्हारे यहां तेल की प्रॉब्लम हो रही है, कौन तुम्हारी मदद को आ रहा है भाई? भारत तुम्हारी मदद को आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, तुम्हारे यहां का अखबार ही कह रहे हैं ना। ये देखो जरा, ये द बिजनेस स्टैंडर्ड तुम्हारे यहां का है। क्या लिखता है? इंडिया सेंड्स 5000 टन्स ऑफ डीजल टू दिनाजपुर वाया पाइपलाइन। ये वही पाइपलाइन है जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे भारत और बांग्लादेश के बीच बनी थी, तैयार हुई थी। आज वही पाइपलाइन तुम लोग की जिंदगी बचा रही है। 5000 टन भेज चुके हैं, 5000 टन शायद और भी गया है दोबारा, दूसरी खेप भी। और तुम लोग एंटी इंडिया नारे लगाते हो। सोचो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा अगर हमने छोड़ दिया ना तुम्हें। हम दुश्मनी निभाने पर उतर आए, बांग्लादेशियों, दुश्मनी निभाने पर उतर आए ना, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। लेकिन हम बेसिकली वैसे हैं नहीं। हालांकि जो मेरा पर्सनल व्यू यही है कि सांप को कब तक दूध पिलाया जाए। उसका काम है डसना, वो डसेगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि बांग्लादेश को रत्ती भर मदद नहीं की जानी चाहिए। भाड़ में जाए जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, भाड़ में जाए पड़ोसी होने का फर्ज। 1 रुपए की मदद इन नमक हरामों को नहीं करनी चाहिए। नमक हमारा खाते हैं और हमारे खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन खैर, जियोपॉलिटिक्स की और बाकी चीजों की थोड़ी बहुत मजबूरियां हैं, उस चक्कर में तुम्हारी मदद की जा रही है। लेकिन मेरा अगर वश चलता, और मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि भारत के लोगों का व्यूज पर क्या है। मेरा अगर वश चलता तो मैं बांग्लादेश को एक चीज नहीं भेजता, चाहे वो मर जाएं, घिसट घिसट कर मरे। अब आप मुझे भले ही कहो कि ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ऐसी नहीं, ऐसी कि तैसी ह्यूमैनिटी की, ह्यूमैनिटी ऑन माई फुट। एहसान फरामोशों के साथ कभी भलाई नहीं करनी चाहिए। 50 साल से ज्यादा हो गए हम भलाई कर रहे हैं और ये वापस हमें ही डसते हैं, हमारा ही खाके, हमारा ही करके। आगे भी करेंगे ये। खैर चलिए देखते हैं पाकिस्तान से क्या कहा जा रहा है इस बारे में। भारत ने साथ दिया है बांग्लादेश का। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसके बारे में हम उठते बैठते बात करते हैं और हमारा कहना है कि जी वो तो हमारा ही एक हिस्सा है और ये तो वापस हमारे पास आ गए। और जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो हमारे यहाँ से लड्डू बांटने से हमने जरा भी हिचकिचाहट या थोड़ा सा भी हम रुके नहीं और हमने बहुत खुशी के साथ खुशियां मनाई और बताया कि जी उनकी गवर्नमेंट चली गई। वैसे किसी की भी गवर्नमेंट जाए, ढोल हमारे यहाँ ही बजते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान में अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट गई तब भी पाकिस्तान में मुबारकबादियां चल रही थी। अब जब शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट गई बांग्लादेश से तब भी हम बड़े खुश हो रहे थे। अब जो नई गवर्नमेंट आई है उस पे भी हम खुश हैं। मतलब हम हर हाल में खुश रहते हैं। किसी की गवर्नमेंट चली जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि हम फौरन जो नई गवर्नमेंट आती है उसको अपना बताना शुरू कर देते हैं उस वक्त तक, जब तक वो नई आने वाली गवर्नमेंट हमें ये ना कहे जरा साइड पे हो ना, हटो हटो हटो, तब तक हम यही करते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने तो किसी तरह का कोई हमदर्दी या कोई मदद की ऑफर नहीं की। लेकिन अगर हम भारत की बात करें
तो भारत की तरफ से जी तकरीबन 5000 टन डीजल जो है वो बांग्लादेश को दिया गया है, और इसी के साथ साथ कई दूसरी चीजें जो है इस वक्त ईंधन की फरामी, यानी कि जो एनर्जी सेक्टर में जो शॉर्टेज हो रही है बांग्लादेश में, उसको जी कंट्रोल करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए जो है हर जगह पर भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खड़े हमें होना चाहिए था जो हम कहते हैं, लेकिन हम कैसे खड़े हो, हमारे यहाँ तो अपने यहाँ कुछ नहीं है। हम तो अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी फ्यूल नहीं है और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो कभी कुछ बताया जा रहा है। ऐसे में भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ दिखाई दे रहा है। यकीनन एक बहुत अच्छी बात है और हमें अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए, बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए और अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए। वैसे हमें भी अपने टर्म्स भारत से सही रखने चाहिए थे, लेकिन हमने नहीं। अब क्या करें, भारत है ही ऐसा, थोड़ा सा दयावान टाइप का है। ह्यूमैनिटी हम दिखा देते हैं, वरना ये लोग इस काबिल नहीं ना पाकिस्तानी ने। वो मुझे याद आ रहा है एक वाकया, ये लोग बड़ा उछल कूद करते थे, रशियन तेल ले लो जी, ये तेल ले लो जी, रशिया हमें क्यों नहीं दे रहा, ऐसा नहीं दे रहा, इमरान खान ने मंगा लिया था और ये कर दिया था, वो कर दिया था। सब झूठ था। जो रशियन तेल मंगाया, वो पाकिस्तान की रिफाइनरीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रशियन तेल को रिफाइन कर सकें। मैंने ये बात कई बार आप लोगों को बताई, और तब भी भारत काम क्या आया था। अब वो मुश्किल में फंस गए, बोले कि यार अब इतना क्रूड ऑयल मंगा लिया है, ये तो हमारे यहाँ हमारे रिफाइनरीज में टेक्नोलॉजी ही नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे, अब क्या करें। ये पूरा मामला क्या था, जो पाकिस्तानी समझते हैं ना कि हम लोग बगैर सबूत कोई बात कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप लगाऊं, जिसमें सुनिए वो बता रहे हैं कि पूरा माजरा क्या था और क्या हुआ था, और आप लोग चलते हैं भारत से कंपटीशन करने। लगाइए वही क्लिप। ये सब हमारे मुल्क में 5 रिफाइनरीज हैं। एक जो है वो आपकी डीप कन्वर्जन है, 4 जो है वो आपकी हाइड्रोस्किमिंग है, जिसका मतलब है पुरानी टेक्नोलॉजी की वो रिफाइनरी है। आपकी यहाँ पे मुल्क के अंदर जो रिफाइनिंग होती थी वो गल्फ से तेल इसलिए आता था, एक तो लाइट होता था और 5-7 दिन के अंदर जहाज पहुंच जाता था, और जब आप उसको अपनी रिफाइनरी में चलाते थे तो फर्नेस ऑयल कम बनता था। रूस का जो तेल है, यूरल्स जिसको कहते हैं, वो हैवी क्रूड है। अच्छा। उसको जब आप लेके आते हैं तो तकरीबन 50-55% उसमें से फर्नेस ऑयल बनता है। अब जब आपने IMF के साथ वो रेजिलियंस फैसिलिटी साइन की, तो उसके अंदर फर्नेस ऑयल के ऊपर 80,000 टन की ड्यूटी लग गई। जब 80,000 टन की ड्यूटी लगी तो उसकी लोकल खपत खत्म हो गई, तो आपको उसकी प्रोडक्शन को कम करने के लिए लाइटर क्रूड को इस्तेमाल करना पड़ा। तो आप इसलिए वहां से लेके आते हैं। पर हमने ये टेस्ट किए थे, PRL ने भी पार्सल टेस्ट किए थे, सिनर्जिको ने भी किए थे, पर उसके बाद कमर्शियली हम उसको वायबल नहीं कर सके और उसको ब्लेंड करके चलाते रहे। हिंदुस्तान के अंदर जो होता है वो उनकी बड़ी मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड अपग्रेडेड रिफाइनरीज है जहां पे होता है। पाकिस्तान के लिए क्योंकि फैक्ट्रियां वो रिफाइनरियां पुरानी हैं, शायद इतना वो लुक्रेटिव नहीं है, और हमने इसलिए लाइट या एडनॉक का तेल आता है या आपका सऊदी अरेबिया का तेल आता है, या अब जो अमेरिका से तेल एक रिफाइनरी मंगवा रही है लाइट क्रूड के शक्ल के अंदर, उसको इस्तेमाल करें। उसकी बुनियादी वजह सुन लिया, खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ये है पाकिस्तान, ये है आपकी रियलिटी। आप लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। आप लोग के जैसा बड़बोलापन मैंने देखा नहीं है पूरी दुनिया में, और उसके बाद आप लोग थूक कर चाटते भी हो, और फिर भी ऐंठन नहीं जाती। आप लोग ऐंठन नहीं जाती। जाकर पता करो ना कि जो तुम्हारे तेल के दाम बढ़े हैं 55 रुपए पर लीटर, वो पैसे कहां जा रहे हैं? सरकार को जा रहे हैं कि तेल कंपनीज को जा रहे हैं? पता कर लो। लेकिन हमने नहीं रखे, और उसकी कह लीजिए कि उस गलती के जो सजा है वो हम बड़े अरसे से भुगत रहे, लेकिन बात सारी ये कि हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल यहां पर मैं आपको ये भी बताती, इस वक्त बांग्लादेश में बहुत सीवियर किस्म का कह लीजिए कि फ्यूल शॉर्टेज है, और इसी वजह से भारत और बांग्लादेश के दरमियान वैसे एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो रखा है, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है उनको बांग्लादेश की इस तरह से मदद करनी है। लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 5000 टन जो कह लीजिए कि डीजल है वो इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है। अब यकीनन इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्त चाहे ना बनाइए, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ टर्म्स अच्छे रखिए। मुसीबत में पड़ोसी ही काम आते हैं, इसलिए कि ट्रंप ने काम नहीं आना, ट्रंप ने अपना काम निकालना है और 9-2-11 हो जाना है। ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझनी होगी, लेकिन वो तो तब समझेंगे ना जब उनकी औलादें यहाँ पर हो या उनका पैसा यहाँ पर हो। तो इसलिए अभी तो फिलहाल
ट्रम्प की वाहवाही में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रम्प कब वो वाहवाही वापस ले लेंगे ये किसी का पता नहीं है। जाहिर है कि ट्रम्प अपनी बात से अक्सर मुकर जाया करते हैं, और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही अपना मतलब निकलेगा उसके साथ ही पाकिस्तान की जो लोग, पाकिस्तान की वो पावरफुल लोग जो जाके ट्रम्प के साथ नाश्ते खाने कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बात करेंगे हम आप सबके जाने पहचाने और जाहिर है बहुत फेमस पाकिस्तान में भी मेजर गौरव आर्या की। जी हाँ, मेजर साहब की वीडियोस तो आप लोग देखा ही करते हैं। हमारे यहाँ भी जो है, वैसे तो खैर मेजर साहब का चैनल भी पाकिस्तान ने बैन कर दिया, जैसे पाकिस्तान के चैनल भारत में हो गए, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि अगर पाकिस्तानियों को कोई चीज मना की जाए तो वो हम जरूर करते हैं। हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे। खैर जो भी है, बट मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को सबक सिखाया जाना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान सबक सीख ही रहा है और वो सुधरने वाला है नहीं। अभी ईरान की तरफ से खबर आएगी, कल हल्के शब्दों में ईरानी प्रेसिडेंट ने धमकी दे दी है, ठीक, कि अगर आप शामिल हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अब पाकिस्तानियों को कितना ये समझ में आता है नहीं आता है इसका कोई मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट पाकिस्तान और उसका छोटा भाई बांग्लादेश, ये दोनों देश जो हैं बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो देखिए, बांग्लादेश की मीडिया भी बात पर चर्चा करने लगी है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है। मोहम्मद यूनुस ने 1.5 साल में जो किया तो वो किया ही, वो बर्बाद करके गया, अभी और बर्बाद होने का टाइम आ रहा है। ये देखिए, ये बांग्लादेश का अखबार है द डेली स्टार। ईरान वॉर कुड शेक बांग्लादेश इकोनॉमी लाइक एन अर्थक्वेक, कि जो ईरान की जंग चल रही है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को किसी भूकंप की तरह हिला सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि जो भूकंप आएगा उसकी इंटेंसिटी कितनी है, रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता कितनी है। क्या 4 या 5 के छोटे आएंगे, 8 या 10 का बड़ा वाला आएगा जिसमें सब धराशायी हो जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश में नौकरियां जाने वाली हैं लाखों लोगों की। बांग्लादेश में भुखमरी शुरू होने वाली है। बांग्लादेश में खाने के लिए आपको अनाज, सब्जियां, फल जो हैं वो भयंकर महंगे होने वाले हैं। और बांग्लादेश के लोग मजबूर होंगे घिसट घिसट कर मरने के लिए। बेटा, हिंदुओं पर जुल्म किया ना तुमने, हमारा भगवान छोड़ता नहीं है, सबको बताता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, और इसी जन्म में बताता है। कोई आखिरत की वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी जन्म में बताएगा। झेल के जाना है तुम्हें, अच्छा या बुरा जो भी है, और ये होगा, होता हुआ दिख रहा है, हो चुका है। तो हम ये भी नहीं कहते कि भाई इसका सबूत नहीं है, सबूत फैले पड़े हैं, फैले पड़े हैं सबूत। पाकिस्तान देख लो, अब बांग्लादेश को देख। हम मदद कर रहे हैं बांग्लादेश की, शायद हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आज भी भारत को अपना मित्र समझते हैं, आज भी वो जानते हैं कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है बांग्लादेश के लिए, जो आज भी जानते हैं कि बगैर भारत बांग्लादेश की सर्वाइवल मुश्किल है। वो आज भी जानते हैं कि भारत बांग्लादेश का बुरा कभी नहीं चाहता, लेकिन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के चक्कर में बांग्लादेशी ये भूल जाते हैं कि उन्हें भारत ने पैदा किया, उन्हें भारत ने सपोर्ट किया। भारत हर बार सपोर्ट करा, अभी भी तेल की क्राइसिस है, अभी भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर देते हैं बांग्लादेशी। खैर, आने वाला वक्त बताएगा क्या है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।